This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। पौड़ी जिले के चोपटा खाल विधानसभा के सतपाल महाराज संस्कृति मंत्री के गृह क्षेत्र में प्रदेश के गांधी के नाम से सुप्रसिद्ध इंद्रमणि बडोनी की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एकेश्वर में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य श्री सुमन मेठानी तथा एसएमसी अध्यक्ष किरण रावत द्वारा विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ इंद्रमणि बडोनी की फोटो का अनावरण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। विद्यालय छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के बाद सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों की विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर वक्ताओं स्वर्गीय बडोनी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन सरिता जोशी द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जहां लोगों द्वारा प्रस्तुतियों का आनंद लिया गया तो वहीं पहाड़ी व्यंजनों का भी इस दौरान अंगतुकों द्वारा लुत्फ उठाया गया। इस मौके पर सुरेखा दुहन, कविता रानी, ममता शाह, निहारिका निशा तथा लक्ष्मी आदि शिक्षिकाओं तथा सहायिका मीनाक्षी एवं भोजन माता रेखा जोशी आदि की मौजूदगी रही। मेरा नाम दीक्षिका रावत है और हमने गढ़वाली लुक इसलिए रखा है क्योंकि हम उत्तराखंड की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने अपने पहाड़ी गेटअप किया है। तो इस ये गेटअप हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हमने इसलिए उनको जागरूक करने के लिए गेटअप रखा है। आज यहाँ पे क्या क्या बनाया गया बेटा, जैसे कि पहाड़ी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिले, खान पान क्या क्या था आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे बच्चों द्वारा ही बनाए गए ये पहाड़ी व्यंजन और उनमें शिक्षिकाओं का सहयोग था। और यहाँ पे सबसे पहले झंगोरी की खीर और चैसू और स्वाले थे, दाल की पकौड़ियाँ थी और आलू के गुटके थे, रायता था, रैलू बोलते हैं उसे गढ़वाली में। और ऐसी बहुत सारी पहाड़ी व्यंजन थे बहुत सारे। बेटा जैसे कि आजकल बेटियां भी किसी से कम नहीं है, जैसे कि आजकल सरकार की पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, तो आप आगे क्या बढ़ना चाहते हैं और क्या पढ़ लिख के क्या किस चीज़ में उसमें जाना चाहते हैं? मेरा एम आर्मी है। आर्मी में क्यों चुना बेटा आपने? क्योंकि वो मेरे पापा का सपना है। तो आप आगे क्या आर्मी में जाना चाहते हो? जी। क्या नाम आपका? दीक्षिका रावत। और आपको क्या पसंद है जैसे कि आज आप यहाँ पे संस्कृति प्रोग्राम भी रखा गया? मेरा नाम कुमारी सीमा है, मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ और मुझे गाना पसंद है। कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है आपको बेटा, जैसे कि आपने यहाँ पे गाना गाया? क्यों गाया आपने उसका गाना, कारण क्या है इसका? आज हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस था तो इसलिए मैंने गाना गाया और एक टाइप से खुदेड़ गीत था। ज़रा उस गाने को फिर गुनगुना जाओगे आप? बोल। जाली माझी डालूं की बेरी कनी किस्मत रे होली मेरी है, जाली माझी बेडू की दानी आँखों माँ चूंदू आंसू पानी है, जाली प्रोग्राम था, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पसंद क्या है, क्या क्या खान पान था और आज क्या विशेष था आपका यहाँ पे? यहाँ पे हमको उत्तराखंड के व्यंजन बहुत पसंद आए और यहाँ के नृत्य बहुत पसंद आए। आगे आप क्या बढ़ने चाहते हो बेटा? आप इस लाइन में जाना, गाय के लाइन में? क्यों गाय के लाइन ही पसंद क्यों आपको बेटा? वो हमें गाना बहुत पसंद है। क्या नाम आपका? यहाँ पे आज बडोनी जी का कुछ गढ़वाली कार्यक्रम था। बच्चों ने अपनी गढ़वाली ड्रेस में आ रखे थे। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं 15 साल से यहाँ स्कूल में हूँ, भोजन माता। और मैडमों को भी अच्छा दिवा रहा है, प्रधानाचार्य भी हमारी अच्छी है। मैंने तो चावल बनाए और कैसू और ये झंगोरे की खीर। हाँ जी।
पसंद किया? यहाँ राजमा चावल ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्या नाम आपका? देखो दीदी। जी हम तो बहुत इन्होंने मनाया, हम पहली बार मना रहे हैं यहाँ। हमको बहुत खुशी हुई और हमारे बच्चे भी बहुत खुश थे। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे बच्चे, और मैडम लोगों ने बहुत खाने पीने का भी बहुत अच्छा करा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी संस्कृति है, जो अपनी रीति रिवाज आज बच्चों के यहाँ पे जो पुरानी चीज़ों में देखी जाती थी, आज यहाँ पे देखने को मिले। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को और खासकर उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि पर्यटन मंत्री इसी क्षेत्र के विधायक भी है और पर्यटन मंत्री संस्कृति मंत्री भी है। जी जब बच्चे कर रहे हैं, सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, इसीलिए स्कूलों से जब बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, मैडम लोग ऐसे करवाएंगी, तो तब बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पे टीचरों का किस तरह का व्यवहार है आपके बच्चों के साथ? यहाँ पे नहीं, टीचरों का तो बहुत अच्छा व्यवहार है। हमारे बच्चे, अगर किसी के बच्चे कुछ जूते चप्पल सर्दियों में मोजे हो, स्वेटरें हो नहीं ला सकते, तो मैडम लोग अपनी तरफ से लाते हैं और देते हैं। क्या नाम आपका? मीरा बिष्ट। यहाँ पे संस्कृति प्रोग्राम भी रखा गया है, खासकर यहाँ पे बच्चों को जो खान पान है आज विशेष ध्यान दिया जाता है। आज कारण क्या है कि बच्चों को आपने सिविल ड्रेस में बुला रखा है, बच्चे बड़े दूसरे कुछ स्टाइल्स में दिख रहे हैं आज। उत्तराखंड के गांधी श्री इंद्रमणि बडोनी जी का आज जन्मदिन है और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो अखोड़ी में थी। अखोड़ी इंद्रमणि बडोनी जी का गांव था, बिल्कुल घनसाली से 15-20 किलोमीटर जंगली रास्ते पे, जहां सड़क भी नहीं थी। उस ज़माने में घोड़ों में जाते थे। तो उस टाइम पे वो संस्कृति कर्मी थे, रामलीलाएं करते थे आयोजित, और वहाँ एक बादेन जो थी उनकी, है ना, उसको लेकर वो दिल्ली राजपथ पे प्रोग्राम लेकर गए थे और नेहरू जी से वो मिली थी। तो उस टाइम पे 60s की बात ये है, उस टाइम पे हमारी संस्कृति को लेकर दिल्ली में गए और आज उनका सपना साकार हो रहा है। कहीं ना कहीं हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। तो आज हमारा उद्देश्य ये है कि ये बच्चे जब भविष्य में आगे जाएं तो अपनी संस्कृति को लेकर जाएं, अपने खान पान को लेकर जाएं, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं, अगर आपकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई खान पान नहीं है, तो आपकी कोई पहचान नहीं होती। पिज़्ज़ा, बर्गर ये विदेशी संस्कृति है, चाउमीन, डोसा ये भी दूसरे प्रदेशों की है। हमारे प्रदेश का जो खान पान है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया है सरकारी स्तर पर, हमारे स्तर पर। तो अब जाके इस पर कुछ काम हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के वाहक होंगे, क्योंकि हम हिमालयी क्षेत्र के वासी हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ का जो संगीत होता है बहुत मेलोडियस, बहुत धीमा होता है। हमारा जो ढोल सागर है वो विधा भी लुप्त होने वाली है। अमेरिकन जो हैं वहाँ सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी में इस पे काम हो रहा है। भरतवाण जी, प्रीतम भरतवाण जी वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, और हमारे देश में ये विधा लुप्त हो रही है। कभी कला उत्सव और विद्यालयों में संस्कृति दिवस, तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और हम इसमें पूरी तरह से सरकार के सहयोग दें। धन्यवाद। सर, आज यहाँ पे आदरणीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती मनाई जा रही है 24 दिसंबर। आज इसको हमारे डिपार्टमेंट ने कहा है, बीओ मैडम से हमें आदेश आए हैं कि इसको लोक संस्कृति पर्व के रूप में मनाया जाए। तो बच्चे इसीलिए आज सज धज के अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं, जो हमारी है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, है ना। जौनसारी तो कहते हैं कि उसका उद्गम स्थल ही कश्मीरी माना जाता है। तो बच्चे देखिए, अपनी संस्कृति से जितना ज़्यादा परिचित होंगे उतना ही वो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है। और नागरिक अगर संस्कृति से जुड़े होंगे, सभ्यता से जुड़े होंगे, तो वो एक आदर्श स्थापित करेंगे। जैसे आजकल हम मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बच्चे तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें तो अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे। और जब हमारे देश का 50% आबादी अपनी संस्कृति को पहचानेगा तो जाहिर है पूरा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये बच्चे, आज के बच्चे कल का भविष्य भी हैं। और तरह तरह के व्यंजनों से परिचित कराया गया। जैसे आप देखते हैं आजकल जंक फूड खाते हैं, कई तरह से बीमार हो जाते हैं। तो झंगोरा की खीर हमने बनाई, कुमाऊनी रायता बनाया, जो कहते हैं जिसकी तासीर ही ठंडी होती है, गर्मियों में बहुत राहत देता है। उसके बाद हमने चैसू बनाया, भात बनाया, झंगोरे की खीर बनाई। तो इनसे ये केवल व्यंजन ही नहीं है, ये पौष्टिक व्यंजन में, जैसे आपने देखा होगा कि मंडवा पहले प्रचलित नहीं था, लेकिन आज जब विदेशों में वो प्रचलित हुआ, 500-500 रुपये की रोटी मिलती है उसकी, तो तब हमने उसका महत्व जाना कि कितना उसके स्वादिष्टता के साथ उसके कितने लाभदायक गुण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हर तरह से हमने बच्चों को आज उनकी संस्कृति से परिचित कराया, और आशा करती हूँ कि आप लोगों का खाना भी था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गढ़वाली डिश, कुमाऊनी डिश।
ठीक है, बस को आज के कार्यक्रम में सर हमने जितने लोकल हो सके उनको इनवाइट किया। यहाँ का स्टाफ हम 12 हैं और 3 हमारे वो हैं 15 का स्टाफ है और हमारे यहाँ 76 बच्चे हैं, है ना, छात्र हैं। मैम यहाँ पे देखा गया, 1 मिनट बेटा। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।